साइक्लिक अल्केन्स, साइक्लिक अल्केन्स बोल सकते हो, साइक्लिक अल्केन्स। साइक्लिक अल्केन्स में क्या होता है, सपोज आपके पास में CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पे CH2 है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स। इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। इसको बोलोगे क्या, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। एंड दिस इज अल्केन। अल्केन में एग्जांपल क्या हो जाएगा, इट मे बी मीथेन, मीथेन हो सकता है, इट मे बी इथेन, CH3 इथेन हो सकता है। एल्केन में एग्जांपल क्या हो सकता है, एल्केन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है। अल्काइंस में क्या हो सकता है, अल्काइंस में C ट्रिपल बॉन्ड H एंड CH हो सकता है। These are examples of alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbon। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सबको समझ, ओके ओके। हाँ। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? Anybody here who don't understand? Okay, again I'm going to repeat. I'm talking with respect to what? Classifications of hydrocarbon, क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, वी कैन क्लासिफाइड बेसिकली 3 पार्ट। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड आर दोस कंपाउंड व्हिच मस्ट कंटेन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होता है। अनसैचुरेटेड मींस व्हिच कंटेन्स कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मींस व्हाट, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एरोमेटिक, बेसिकली दिस कंपाउंड्स आर साइक्लिक इन नेचर। साइक्लिक के साथ में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, एरोमेटिक प्रॉपर्टी। इसके अंदर एरोमेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और यहाँ पे एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, ये भी साइक्लिक है बट दिस इज नॉट एरोमेटिक प्रॉपर्टी। व्हाई दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। मैं इसको रब कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन सर। डन, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अल्केन। हम लोग एक एक करके बात करेंगे। मेन आपके इस चैप्टर्स में बेसिकली वी विल टॉक अबाउट अल्केन एंड देन अल्कीन्स, उसके बाद अल्काइंस, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वी हैव द 4 टॉपिक्स पूरे चैप्टर्स में। ये आपका नहीं है, पीछे के टॉपिक में कर लिया था हम लोगों ने, बट दिस वाज द पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, दैट्स व्हाई वी डन हियर। तो अल्केन, ठीक है, सेकंड होगा अल्कीन्स, थर्ड होगा आपका अल्काइंस, और फिर बाद में क्या होगा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक एक करके बात करने वाले। चैप्टर्स काफी बड़ा है लेकिन काफी कुछ पीछे हम लोगों ने कवर कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट अल्केन्स। फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, अल्केन्स क्या होता है, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। अच्छा, एनीबडी हैव आइडिया व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्केन्स? क्या होता है अल्केन्स? एनी आइडिया व्हाट इज अल्केन्स? Compounds containing carbon, carbon. ओके, ठीक है, दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, विच मस्ट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि लोएस्ट अल्केन्स क्या होता है, लोएस्ट अल्केन इज नथिंग बट व्हाट, मीथेन। मीथेन क्या होता है, यहाँ पे CH4 होता है, इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर इज कॉल्ड मीथेन बोलते हैं, कार्बन 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 और H के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होता है। बट अगर आपको नेक्स्ट मेंबर में जाना है तो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू डू एडिशन, एडिशन ऑफ व्हाट, अल्काइल ग्रुप। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, CH3 को ऐड करना पड़ेगा, CH3 को ऐड करना पड़ेगा, एक H को रिमूव कर दो, एक H को रिमूव कर दो, यू विल गेट नेक्स्ट मेंबर। ये आपका सपोज मीथेन है। ठीक है, मीथेन का मतलब 1 कार्बन। नेक्स्ट मेंबर कैसे मिलेगा, यहाँ पे ये H को सपोज रिमूव कर दिया। ठीक है, ये H को मैं रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, H के साथ में C, H, देन अगेन H, अगेन ये CH3 ऐड कर दो। यहाँ पे CH3 का मतलब क्या हो जाएगा, H एंड H। ये क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम होगा इसका, व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स? नेम क्या होगा इसका, एनी आइडिया? Ethane. Ethane, very good. The name of compound will be what? Ethane, which will be also alkane. ये हो जाएगा आपका ethane। अगर मुझे सपोज ethane से नेक्स्ट मेंबर चाहिए, इसका क्या करना पड़ेगा, एक H को रिमूव कर दो एंड जस्ट अगेन ऐड CH3। ठीक है, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, CH3 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, CH3 इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय R, याद रखना, R से डिनोट करते हैं CH3 को, विच इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। CH3 होगा तो मिथाइल, C2H5 होगा तो इथाइल,
तो व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप क्या होता है? कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, अल्काइल ग्रुप हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज कंपेयर टू अल्केन। मतलब अल्केन में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब वन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम कर दो, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। CH4 कैसे मिला आपको? CH4 में से क्या किया आपने? H को रिमूव कर दिया, आपको मिला मिथाइल, विच इज कॉल्ड अल्काइल। सेम इथेन से एक H रिमूव कर दो, क्या मिलेगा आपको? इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट मेंबर पे जा सकते हैं। आप कितने भी मेंबर्स पे जा सकते हो। यहां तक सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, तो आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा होगा। सो हम साइली, संगम, सबको समझ में आ रहा है? वैष्णवी? Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग भी बोला करो थोड़ा। तो ये था आपका नेक्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, कैसे हम लोग ले सकते हैं। मीथेन के बाद नेक्स्ट मेंबर इथेन, इथेन का नेक्स्ट मेंबर प्रोपेन, प्रोपेन का नेक्स्ट पेंटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन। ऐसे आपको नेक्स्ट मेंबर मिलने वाला है। तो बेसिकली आपने 10th स्टैंडर्ड में सेम किया था, ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने को न्यू टॉपिक पे बात करना है। तो इसको मैं रब कर सकता हूं, अभी रब कर सकता हूं। Yes. Okay, so next we are coming on next topic we will do, which are very important topic. आज फर्स्ट लेक्चर है आपका हाइड्रोकार्बन का। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 किया था, जो था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का और फर्स्ट लेक्चर है और बहुत बेसिक बात करने वाला हूं मैं। आई विल टॉक अबाउट, नेक्स्ट टॉपिक विल बी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कार्बन and hydrogen. Types of carbon and hydrogen. Anybody having idea about carbon and hydrogen कितने टाइप्स के हो सकते हैं? कुछ आइडिया किसी को? 4 types. हाँ, tell me the name. 1 degree, primary, secondary, tertiary and quaternary. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, पीछे के चैप्टर में भी मतलब था, वहां पे थोड़ा हम लोगों ने बात की थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट हाइड्रोजन। कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन? क्या होता है हाइड्रोजन का टाइप्स? कितने टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं? 4 types. हाँ, कौन कौन से? Primary, secondary, tertiary and quaternary. ओके, सब कुछ आपने राइट बताया, बट वी डोंट हैव एनी क्वार्टरली टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, बताता हूं मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कार्बन। अभी यहाँ पे क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ कार्बन। नेचर मतलब क्या होता है? सपोज आपके पास में मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे सपोज ये है CH3 है, यहाँ पे CH2 है, ये CH है, ये CH3 है, ये आपका C के साथ में CH3, ये भी आपका CH3, ये भी आपका CH3। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का नेचर और हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली यू रिमेंबर 1 डिग्री किसको बोलते हैं हम लोग? 1 डिग्री किसको बोलते हैं? जब एक कार्बन के साथ में अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। मतलब ये कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन पूरा एक ही ग्रुप है, दिस इज ओनली 1 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, दिस कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री मतलब क्या? सेकेंडरी कार्बन, यू कैन से सेकेंडरी। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। व्हाई इज कॉल्ड सेकेंडरी? बिकॉज दिस कार्बन अटैच विद 2 ग्रुप्स, 2 डिफरेंट ग्रुप। एक तो पूरा एक ग्रुप हो जाएगा, पूरा एक ग्रुप है, और एक पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, दिस कार्बन इज गोइंग टू अटैच विद 2 डिफरेंट ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बन का नेचर क्या होगा? कार्बन का नेचर क्या होगा? 1 degree. क्या होगा? 1 डिग्री, बिकॉज ये कार्बन सिर्फ एक ग्रुप से अटैच है, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। सेम हियर, दिस इज आल्सो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? दिस इज आल्सो 1 डिग्री कार्बन, दिस इज आल्सो 1 डिग्री कार्बन। मतलब जो कार्बन सिर्फ एक ग्रुप से अटैच है, विच इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन।
एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल बी नेचर ऑफ दिस कार्बन? ये कार्बन का नेचर क्या होगा? ये कार्बन का नेचर क्या होगा? 3 degree. 3 डिग्री ओके। व्हाई 3 डिग्री? बिकॉज ये कार्बन 3 ग्रुप से अटैच है। कैसे? 1 पूरा ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2, ये पूरा ये 1 3। दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और उसके बाद ये कार्बन का नेचर क्या होगा? ये कार्बन का नेचर देखो आपका नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका, दिस कार्बन का नेचर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड 4 डिग्री। मतलब दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री मींस प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, दिस इज कॉल्ड primary carbon, this is called primary carbon, this is called primary carbon, this is called secondary carbon, this is called tertiary carbon, this is called quaternary carbon, ठीक है। तो सिंपल है क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, कितना ग्रुप अटैच है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। अगर मान लो किसी कार्बन के साथ में 1 ग्रुप अटैच, दिस होल थिंग इज 1 ग्रुप, 1 डिग्री, 2 होगा तो 2 डिग्री, 3 होगा तो 3 डिग्री, 4 होगा तो 4 डिग्री, ठीक है। तो आपको बता दूं यहाँ पे नेचर ऑफ कार्बन, nature of hydrogen, nature of hydrogen based on nature of carbon, ठीक है। अभी यहाँ पे कार्बन का जो नेचर है सेम नेचर क्या होता है? हाइड्रोजन का होता है। अब यहाँ पे ये कार्बन कितना कौन सा नेचर है आपका? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? वी हैव 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? यहाँ पे वी हैव 2 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना होगा? दिस इज 1 डिग्री 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 डिग्री 3 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ नेचर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है वो आपको बताना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है वो बताना है, 3 डिग्री कार्बन कितना होगा, 4 डिग्री कार्बन कितना होगा। चलो अभी के अभी सॉल्व करो, ठीक है। देन साइमल्टेनियसली आपको ये भी बताना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा। 1 डिग्री जितना 1 डिग्री कार्बन है सेम आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री कार्बन मतलब क्या? 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? जैसे आपने बोला कि 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, बिकॉज वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना होता है? 4 होता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होने से कार्बन अटैच होगा। अभी यहाँ पे H नहीं आएगा। तो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 टाइप्स का हाइड्रोजन होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शियरी हाइड्रोजन, ठीक है। बट कार्बन में वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। चलो इसको फिलअप करो, नोट डाउन दिस वन एंड फिलअप करो इसको। इसका आंसर कितना होगा? आई एम गिविंग 2 मिनट्स ओनली। Okay, done? Yes, sir. Okay, so tell me how many primary 1 degree carbon we have? 1 degree carbon कितना 5. है? Count 5. 1 degree 1, 2, 3, 4, 5. Correct, very good. 2 degree कितना कार्बन है यहाँ पे? 2 degree. 1. I think so. 1. 2 degree 1 कार्बन. Okay. 3 degree कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 degree भी आपका 1 ही है. 3 degree 1. Okay. 4 degree कार्बन कितने यहाँ पे? How many 4 1. degree carbon we have? 1. Very good. 4 degree carbon 1 हो जाएगा. Okay. And how many 1 degree hydrogen we have? 1 degree 5. hydrogen. 5 नहीं, 5. इसके पास 1 डिग्री के बाद 3 H है. 3 मतलब यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन इसके पास भी, इसके एक काउंट करना है आपको.
ये काउंट करना है। कितने 5 का मतलब 1 2 3 4 5 5 3 15 1 डिग्री कार्बन के बाद वी हैव 3 हाइड्रोजन, दैट इज व्हाट 15 हो जाएगा। समझ में आया क्या? 15 Yes. हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन वी हैव 15 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। एट द सेम टाइम हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन वी हैव? सेकेंडरी हाइड्रोजन काउंट करो, सेकेंडरी कितना होगा? नहीं 2 नहीं होगा, हाँ 2 होगा, बराबर 2 होगा, करेक्ट। 2 है, 2 डिग्री मतलब क्या आपका 2 हो जाएगा। 3 डिग्री कितने होंगे यहाँ पे? 3 डिग्री कितने 1. होंगे? 3 डिग्री कितने होंगे आपके? 1। कैसे मालूम? क्योंकि यहाँ पे इसके बाद एक एच है, 3 डिग्री के पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, सपोज आपको पूछ दिया 4 डिग्री, सपोज चलो मैं बोलता हूँ 4 डिग्री होता है, मान लो कितने होंगे बताओ? 4 कभी पूछ आ जाते होते नहीं, रियली में एग्जिस्ट तो नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है। फिर भी हम मान के चलते ही होता है। तो क्या बोलोगे? देयर इज नो 4 डिग्री हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी जीरो। जीरो मतलब कुछ भी नहीं, जीरो मतलब नथिंग, है कि नहीं? जीरो मतलब क्या हो जाएगा? नथिंग, कुछ नहीं होगा वहां पे। सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो अभी आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितने होते हैं, ये सब घर पे प्रैक्टिस करो। अभी चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, डन। Yes, sir. So I think so this chapter is very very simple, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत स्मूथली जा रहा है और किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। वैसे एकदम बेसिक लेवल से मैं जा रहा हूँ और चीजें हम लोग पीछे के चैप्टर्स में की है तो वो ध्यान में रखिएगा आप। तो यहाँ पे वो चीजें मैं स्किप करने वाला हूँ। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट अल्केन्स की बात करें, वी विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, आपके सिलेबस में काफी अल्केन्स के मेथड दिए हुए हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा, बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो। जहाँ पे डिफिकल्टी हो सकता है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं उसकी बात करूंगा। टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन कैसे आप इंडस्ट्रियल मेथड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड WRTZ। क्या बोलोगे इसको आप? एनी आइडिया? WRTZ क्या रीड करोगे इसको? वर्ड्स, ठीक है। तो आपको रीड क्या करना है, काफी लोग अलग अलग करते हैं, आपको रीड करना है। ये क्या होगा आपका? वुड्स, स्पेलिंग ये होगा, रीड ये by using alkyl halides, alkyl and sodium in presence of dry ether. Dry ether is work as a catalyst, ठीक है। ये statement हो। हेलो, The screen is visible. अच्छा मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? कंफर्म करो। Yes. The voice is clear, but the screen is not visible. प्लीज कोई रिस्पॉन्ड करो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप विशाल, ये सर आवाज आ रही है पर स्क्रीन नहीं दिखा है।
ओके सराउंडिंग अभी देखो आपका स्क्रीन विजिबल है क्या? अभी देख पा रहे हो बेटा? रिकॉर्ड हुआ? ओके अभी चेक करो अभी ठीक है क्या? नहीं ओके स्क्रीन ब्लर है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।